सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मॉड्यूल के माध्यम से पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। मॉड्यूल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों में समानता नजर आती है। क्या नजर आती है? समानता, परंतु उनमें अर्थभेद होता है। अर्थभेद समझते हैं? उनके अर्थ में अंतर होता है कि उनका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। अनेक प्रयोगों से यह जाना जा सकता है, जैसे जल, नीर, वारी और पानी के पर्याय। ये सब सारे शब्द जो हैं ये क्या है? पानी के पर्यायवाची हैं। लेकिन गंगा के पानी के लिए जल शब्द का ही प्रयोग होता है। गंगा का पानी नहीं कहते हैं, इसे गंगा जल कहते हैं। गंगा पानी नहीं कह सकते। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? जल का पर्यायवाची वारी भी है, पानी भी है, लेकिन हम इसे हमेशा गंगा जल कहते हैं। तो किसी शब्द के साथ कौन सा शब्द लगेगा इसका ध्यान रखा जाता है। पर्यायवाची शब्द में यही सारी चीजें आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाई जाएंगी। जैसे गंदे पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके लिए अशुद्ध किया जाएगा, अशुद्ध जल है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिश्ते, नाते और संबंध सूचक शब्द। ठीक है, इनके पर्यायवाची क्या कहते हैं? पिता, जनक, जन्मदाता, माता का माँ, जननी, अम्बा, अम्मी। पुत्र के लिए बेटा, सुत, तनय। पुत्री के लिए बेटी, सुता, कन्या। बालक के लिए बच्चा, शिशु और लड़का। इसमें मनुष्य के लिए मानव, नर, मनुज। मित्र के लिए दोस्त, सखा, सहचर। बहू के लिए पुत्र वधू, पतोहू, वधू। संबंध के लिए नाता, रिश्ता, ताल्लुकात। और बहन के लिए भगिनी, सहोदरा और बहन शब्द का प्रयोग करते हैं पर्यायवाची। इन सारे रिश्ते, नाते, संबंध सूचक शब्दों के पर्यायवाची ये सारे शब्द हैं। इसके पश्चात हम लोग पशु पक्षी संबंधी शब्दों के पर्यायवाची पढ़ते हैं। पशुओं को क्या कहते हैं? उनके पर्यायवाची क्या होंगे? पशु को जानवर भी कहते हैं, ढोर, मवेशी। पक्षी के लिए खग, विहग, पखेरु। मोर के लिए मयूर, केकी, नीलकंठ। बैल के लिए वृषभ, सांड, पशु। गरुड़ के लिए खगराज। खगराज मतलब पक्षियों का राजा। गरुड़ जो है पक्षियों का राजा कहा जाता है। खगेंद्र, इंद्र भी क्या देवताओं में श्रेष्ठ, तो खगेंद्र। खगेश, खगों का ईश, खगेश, गरुड़। घोड़ा के लिए अश्व, तुरंग, खोटक। कोयल के लिए पिक, कोकिला, श्यामा। कबूतर के लिए कपोत, पारावत और परेवा। हाथी के लिए नाग, कुंजर और हस्ती शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची ये हैं। सांप का पर्यायवाची होगा व्याल, भुजंग एवं विषधर। प्रकृति संबंधी शब्दों के कुछ पर्यायवाची हम यहाँ समझते हैं। नदी, ठीक है, नदी शब्द जो है इसका पर्यायवाची सरिता, तटिनी। तट से समझ किनारा होता है तो उससे संबंधित है तटिनी। समुद्र, नदीश। नदीश क्या है? नदियों का राजा, समुद्र। जलधि, जल का आगार जो होता है, समुद्र। सागर। पेड़ के लिए पर्यायवाची शब्द हैं तरु, वटप, वृक्ष। बाग के पर्यायवाची शब्द बगीचा, वाटिका, उद्यान। जल के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं पानी, वारी, नीर। पहाड़, शैल, अचल जो कहीं अपने स्थान से डिगे नहीं, गिरी। बादल, मेघ, जलधर जल को धारण करने वाला और घन। सूर्य, दिनकर, रवि और एवं भानु। कमल के लिए अम्बुज, जलज जल में उत्पन्न होने वाला पंकज। हवा के लिए अनिल, वायु, पवन। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द हैं आसमान, अंबर, गगन। पृथ्वी के लिए भूमि, अवनी, वसुधा। रात्रि के लिए रात, निशा, यामिनी। आग शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि,
पावक और अनल। अनल और अनिल में अंतर होता है। अनल माने आपका आग या अग्नि और अनिल माने हवा। दोनों में मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। तारा, नक्षत्र, तारिका, तारक, फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून। मानव अंगों से संबंधित शब्दों के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हाथ के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। हस्त, पाणि और कर। कान, श्रोत, कर्ण, श्रुतधर। आँख, लोचन, नयन, नेत्र। पेट, उदर, जठर और आमाशय। आमाशय भी पेट को ही कहते हैं। गाल, रुख, कपोल और आरिस। बाल, कुंतल, केश, कच्छ, कच्छ माने भी बाल। होंठ, अधर, लब, होष्ठ। शरीर को क्या कहते हैं। अंग, काया, तन। इसके पश्चात कुछ और शब्द और उनके पर्यायवाची समझते हैं। यमुना नदी को क्या क्या कहते हैं। कालिंदी, रविसुता, श्यामा। असुर माने राक्षस, दानव, दैत्य, राक्षस। इंद्र को कहते हैं सुरेश, देवेंद्र और महेंद्र। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं प्रभु, भगवान, परमात्मा। महादेव, शिव, शंकर, महेश्वर। और भी बहुत सारे हैं, भोलेनाथ। गंगा, भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी। गणेश जी के पर्यायवाची शब्द हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिनका। विनायक, गणपति, देवता का देव, सुर और अमर। पार्वती का शिवा, उमा, भवानी। कृष्ण का गोपाल, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले। गोपाल, गो के पालक, गिरि को धारण करने वाले। और कन्हैया। बहुत सारे अन्य भी हैं, जैसे वंशीधर, कान्हा, गोपाल तो दिया हुआ है, गोपाला, माखन चोर इत्यादि। इस तरह से आपने देखा, हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे पर्यायवाची शब्द, और भी विस्तार पूर्वक बहुत सारे हैं जो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द समझने के लिए उनके बारे में, उन किस किस को कौन कौन से शब्द उसके पर्यायवाची हो सकते हैं, इसका आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। इन्हें आपको याद रखना होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।